एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि काशिफ अली खान ने बहुत बड़ा खुलासा आदिल खान दुर्रानी और सैफ एडवोकेट और सोहेल के बारे में जोरों शोरों से गाइस ये बयान कर रहे हैं। इन लोग कितने राखी के ऊपर एलिगेशन एफआईआर बेमतलब के एफआईआर गाइस, जो कि कोई एफआईआर में दम नहीं है, कोई राखी छुपी नहीं है, कुछ नहीं करी है और इन लोग जबरदस्ती उस पर एलिगेशन लगाते हैं। बट कोई ना गाइस, अपनी जबानी अपनी कहानी आप लोग सुन लो, आप लोग को खुद ही पता चलेगा कि इसमें सच्चाई क्या है और झूठ का क्या है। तो गाइस वीडियो में बने रहे, जुड़े रहे, पूरी वीडियो वॉच करें, आपको पता लगेगा कि क्या आदिल गलत है या राखी गलत है। एडवोकेट लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सैफ क्या बोलने वाले बोले व्यूअर्स को भी एक बात बताऊंगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको बोलते हैं एक्चुअली लीगल एडवाइस, जो लोगों को समझाना होता है। इस तरीके से शोर शराबा तमाशा करके वाह वाह करके ये सब नहीं होता है। लीगल लॉयर वो होते हैं जो लोगों को समझाए कानून के बारे में और कानून की नॉलेज दे। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ताकि व्यूअर्स को भी चीज़ समझ में आए। लीगली बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब ये होता है कि जब तक मतलब कहीं पे कोर्ट को बिलीव हो करके ठीक है, इस आरोपी को अभी फिलहाल बाहर निकाल सकते हैं और ट्रायल चलाएगा। ट्रायल मतलब कि पूरा मैटर चलेगा, आप रेगुलर कोर्ट में आइए। जब बेल दी जाती है तो कंडीशंस होती है कि ये कंडीशन है जिसकी आपको बेल है, ये कंडीशन का ब्रीच नहीं होना चाहिए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि विटनेस को टैंपर नहीं होगा, एविडेंस को टैंपर नहीं होगा, थ्रेटन नहीं होगा विटनेस को। विटनेस का मतलब होता है कि विक्टिम भी विटनेस होती है और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेके जो भी एविडेंस है, मटेरियल है, पेन ड्राइव है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको टैंपर का मतलब होता है कि उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। आप तो ओपन विटनेस को थ्रेट दे रहे हो, और प्राइम विटनेस कौन है? फर्स्ट इन्फॉर्मेंट, मेरी क्लाइंट, आप थ्रेट दे रहे हो। यही सब हमने कोर्ट में पुट अप किया है। उस बेसिस पे हमारे आज आर्ग्यूमेंट्स भी हुई है और कोर्ट ने सारे एड्रेसेस मांगे हैं और सारे एड्रेस पे आज जो है वो समन्स का ऑर्डर पास हुआ है। आपको बता दिया अब्सकॉन्डर कौन है? जो अपने एड्रेस पे नहीं होता है, जिसके पास काम नहीं होता है, जो दर दर भटकता है। आपका एड्रेस हर एफआईआर में अलग अलग है, तो आप हो किधर? अब्सकॉन्डर का मीनिंग ये होता है। दूसरी चीज़ कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो आप, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये बोलना चाहूँगा, कि एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने केस पे फोकस कीजिए पहले, और बस यही एडवाइस देना चाहूँगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। 2-2.5 महीने से राखी इंडिया में नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि राखी अपने अरेस्ट से बचने के लिए दुबई में जा चुकी है। मतलब एक धारणा हो गई है, इट माइट भी, मतलब राखी अपने काम से गई हो। हमने कल ही देखा है कि राखी अपने टिकटॉक के काम के बड़े इंटरव्यू करती है, लेकिन लोगों की धारणा हो गई कि राखी अरेस्ट से बचने के लिए राखी ने भारत छोड़ दिया, इंडिया छोड़ दिया। तो आप ऐसा लॉयर, आप क्या करेंगे? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि राखी दुबई गई है? नहीं, वो बैक टू बैक दुबई जाती है, दुबई में उसका काम है और मेहनती लेडी है, बहुत मेहनत करती है। और दुबई में वो अभी से नहीं है, दुबई में वो नवंबर से गई हुई है और नवंबर से बैक टू बैक अपने काम में बिजी हो। तो क्या होता है, मैं वापस समझाता हूँ आपको, जो अपने घर से फरार होता है, राखी का दुबई में भी घर है, तो वो अपने घर पे है। वो तो अब्सकॉन्डिंग कहाँ हो गई? आपका घर कहाँ पे है? आप क्या कर रहे हो? आप तो रेंटल बेसिस पर रहकर घर बार बार बदल रहे हो, तो आपका घर तो कहीं और है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप रहो जहाँ पे भी रहना है आपको, लेकिन आप, अगर लोग लीगल लाइसेंस पे अग्रीमेंट पे घर लेते हैं भाड़े पे भी, तो कम से कम रहते हैं, साल भर महीना भर रहते हैं। तो ये आपका तो एड्रेस आज कुछ और कल कुछ और, क्यों? किससे भाग रहे हो? कौन सी पुलिस पीछे पड़ी है आपके? कितने केसेस आपके ऊपर? किधर कौन से केस हुए? बहुत कैलकुलेशंस करके बैठे हुए हम लोग, इसीलिए रिएक्शन मैं दे नहीं रहा था। लेकिन अभी कैसा है कि अभी अपने भाई साहब आए हुए अभी, चलो इतना तो मालूम कर लो कि भाई थोड़ा एड्रेस बदलते हो तो कम से कम इतना बैक टू बैक मत किया करो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपके समझ के पूरे रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं। ये सब जो है आपके खिलाफ यूज होने वाले हैं। तो स्टेट पे ये नहीं आते तो इनके ऊपर वारंट इशू होगा, अरेस्ट वारंट, और अरेस्ट वारंट के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे नॉन अवेलेबल वारंट इशू होता है। नॉन अवेलेबल वारंट में उठा के पुलिस वाले लेके आते कोर्ट में, या तो वो खुद आके अपना जो है वो वारंट पहले उनको अपना चैलेंज करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ हो गई, एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि इस तरीके से अगर वो एब्सेंट रहते रहे तो कोर्ट सिर्फ हमारा हियरिंग करके मैटर चलवा सकता है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडवोकेट मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारे ऐसे लीगल प्रोफेशन में काफ़ी ऐसे हमारे लोग होते हैं जो हम लोग आपस में कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे रिलेशन ब्रदर के होते हैं, भाई के होते हैं, तो अच्छे इंसान है वो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी के भी लीगल पॉइंट पे या लॉ पे चैलेंज नहीं करूँगा।
मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि हर किसी की अपनी अपनी मेहनत होती है और अपना अपना लीगल रिसर्च वर्क होता है। और जैसे कि आपने पूछा ये सवाल जो है कि किस तरीके से कैसे आगे होगा, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है अपने आप पर कि आप कर सकते हो, आप आ सकते हो, तो आप अब तक आप क्यों भाग रहे हो? आप किससे भाग रहे हो? आपके पीछे कौन से कहाँ की स्टेट की पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना। तो इसीलिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि किसी को अब्सकॉन्डिंग बोलने से पहले आप ये देख लो कि आप खुद किसके घर में रह रहे हो और आप कहाँ घर बदल रहे हो। आखिर जहाँ तक व्यूअर्स की बात है और चाहने वालों की बात है, तो यही बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम मत करिए जिसकी वजह से किसी को मुंह दिखाना ना पड़े, क्योंकि काम बड़े अच्छे करिए और ऐसे करिए जैसे कि आपके खुद चाहने वाले और हो। लोगों को ज्ञान दीजिए, लोगों को अच्छी नॉलेज दीजिए, लोगों को अच्छे रास्ते दिखाइए। और जिस तरीके के जो कभी ज़िंदगी में जो है एक बोलते ना, एक मीडिया हंगरी पर्सन, तो बिल्कुल नहीं बनिए कि आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, देखो हमारे पास क्या कंटेंट है, देखो हमने क्या कर दिया। ये सब डजंट लुक गुड। आपके काम ऐसे होने चाहिए, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आपको मीडिया खुद फ़ोन करनी चाहिए कि सर आपका इंटरव्यू चाहिए, सर आपने ये कर दिया, सर ये हो गया, ये चाहिए, दिस इज़ योर अचीवमेंट। तो ये एक मैसेज है बस। और बस बाकी जो लीगल फाइट तो चली रही है, मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा हर किसी को जो भी इसमें मेहनत कर रहे हैं, इनको भी, उनको भी, हर किसी को। और बहुत वक्त है अभी चीज़ों को, अभी इतनी चीज़ें खोलने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों में सब्र रखना अच्छी बात है क्योंकि काम बहुत है। उधर आप कैमरा घुमाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी ब्रीफ, कितने पेपर्स रखे हुए, काम बहुत है। आज आया किशन सेक्शन वाले केसेस है, ये सब अवेलेबल केसेस है, ये केसेस इतने सीरियस नहीं होते और इसके बारे में कुछ बात करके मतलब भी नहीं है, बिकॉज केसेस हर केस अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंसेस है, ये सब 509 सेक्शन वाले ऑफेंसेस है। तो